नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं हर्षित सर यूट्यूब के संकल्प IQ चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे। और देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 आज हमको पढ़ना है। पार्ट 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और जो सिंपल इंटरेस्ट का आज लास्ट पार्ट होगा। तो स्टार्ट करने से पहले बीच में ना बोल करके शुरू में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि जो भी दोस्त हमारे मैथ पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो वो संकल्प IQ में यूट्यूब के संकल्प IQ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसको भी PDF चाहिए होगी, जैसे परसेंटेज आपका समाप्त हो गया, आज से साधारण ब्याज समाप्त हो जाएगा, उसके बाद यदि आपको PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम में जाकर के @संकल्प IQ पर सर्च कर सकते हैं। आपको जितनी भी क्लासें यहाँ से निकल रहे हैं सारी क्लासों के PDF मिल जाएंगे। तो चलिए समय ना नष्ट करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज आपको फिर से कुछ क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे और आज के बाद ये आपका SI जो है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग CI पढ़ेंगे और CI के बाद इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करेंगे, CI SI दोनों के। तो आज आपका पहला क्वेश्चन जो है, यदि कोई धन 2 वर्षों में 2200 रुपये तथा 5 वर्षों में 2500 रुपये बन जाता है तो धनवाद दर बताओ। देखिए क्या है, कोई धन है, धन को किससे लिखते हैं, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। 2 वर्षों में 2200 रुपये, 2 ईयर में 2200 रुपये, और उसके बाद 2 से 5 ईयर में कितने, 5 ईयर में कितना बन जाता है, 2500 रुपये। तो हम लोगों ने देखा कि पहले 2 साल बाद धन 2200, उसके बाद आफ्टर 3 ईयर्स आपका जो धन है वो कितना हो जाता है, 2500, यानी कि 3 ईयर में आपका 300 रुपये बढ़ गया। तो अगर हम पर ईयर का, हमने कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग सारी बातें जो है तो वार्षिक रूप से करेंगे। तो अगर 1 ईयर का निकाला जाए तो 1 ईयर का आपका 100 रुपये निकल के आया। तो अगर 1 वर्ष में 100 रुपये का ब्याज मिलता है तो SI का जो नियम होता था कि अगर पहले वर्ष 100 रुपये का ब्याज तो दूसरे वर्ष भी 100 रुपये का ब्याज। अगर फर्स्ट ईयर में 100 वर्ष का ब्याज तो सेकेंड ईयर में भी 100 रुपये का ब्याज, यानी कि 2 वर्ष में आपको 200 रुपये मिले होंगे। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 2 वर्ष में मूलधन जो है 2200 रुपये हो जाता है। तो 2200 में अगर 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपये है तो यानी कि आपका मूलधन P जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 2000। P आपका कितना रहा होगा, 2000 रुपये। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा, एक तो मूलधन पूछा था, P बताइए, उसके बाद से आपसे रेट पूछी है। तो जब हमारा मूलधन निकल के आ गया तो हम लोग रेट निकाल सकते हैं। आपका रेट निकालने का फार्मूला देखिए, हम क्या करेंगे, 100 रुपये की ब्याज मिल रही है कितने पे, तो 2000 पे, और दर निकालने हमको तो इंटू 100। दर का मतलब क्या होता है, प्रतिशत। ठीक, तो देखिए 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल, 20 से 5 बार में गया 5%। तो आपकी दर जो आ गई वो है 5%, और आपका मूलधन जो है वो है 2000 रुपये। नोट कर लीजिएगा। तो फिर आपका पहला क्वेश्चन, इसमें आपको मूलधन बताना था और दर बतानी थी। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी ब्याज रहेगी, आपकी जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो हमेशा वार्षिक रूप में होने वाला है। पर ईयर की बात करेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने पर ईयर की बात की। 1 ईयर का जब 100 रुपये ब्याज निकाला, मैंने आपको अगर याद हो स्टार्टिंग में बताया था कि 100 रुपये हैं आपके पास, यदि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का ब्याज आपके पास, यदि फर्स्ट ईयर का ब्याज आपके पास 10 रुपये आता है तो सेकेंड ईयर में भी आपको 10 रुपये मिलेंगे, थर्ड ईयर में भी आपको 10 रुपये मिलेंगे, और फोर्थ ईयर में भी आपको 10 रुपये मिलेंगे। इसमें क्या होता है, एसआई में आपका जो ब्याज आने वाला है वो प्रतिवर्ष समान आएगा, क्योंकि ब्याज हमेशा मूलधन पर ज्ञात किया जाता है।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और सारे बच्चे जो भी हैं 12 बजे से आपकी क्लास अल्टरनेट स्टार्ट होने वाली है। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपकी 12 बजे क्लास डेली 12 PM आफ्टरनून पे स्टार्ट होने वाली है। तो सभी लोग 12 बजे लाइव आ जाया करिए, तो उसके बाद से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 15% से 12.5% तक का बदलाव होने से उसकी आय 500 रुपये घट जाती है तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपके पास T रुपए थे, यानी कि कुछ मूलधन आपके पास था। इसमें से क्या हुआ कि पहले आप इस पर 15% का ब्याज लेते थे, ठीक है, पहले आप इसमें 15% का ब्याज लेते थे। उसके बाद क्या हुआ, मूलधन में आपकी दर घट गई और आप 12.5% का ब्याज लेने लगे। तो आपने देखा कि मूलधन में कितने की कमी आ गई। तो अगर देखा जाए कि मूलधन में कितने की कमी आ गई, अगर दोनों को घटाया जाए तो आपका 2.5% आने वाला है। और 2.5% को क्या लिख सकते हैं, 5/2%। तो देखिए मूलधन में जो भी कमी होगी वो मूलधन में ही तो होगी, मूलधन में ही कमी होगी तब तो उसके दर प्रतिशत में कमी होगी। तो मूलधन का 5/2% की जब कमी होती है तो बोला कितने रुपए के बराबर कमी हुई, तो 500 रुपए के बराबर कमी हुई। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 0, 100 लगाना पड़ेगा। प्रतिशत हटाना है तो भाग में 100 लगाना पड़ेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से एक बार में जाएगा आपका, और दे आपका मूलधन जो आएगा 20,000 रुपये। आपका मूलधन आएगा 20,000 रुपये। आपसे यही पूछा था कि उसका मूलधन ज्ञात कीजिए, तो आपका 20,000 रुपये मूलधन आ गया। अब देखिए इसमें से आपको ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है और आप आसानी से इसी मेथड से सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, जब किसी बैंक में ब्याज दर 6% से घटकर 4%। अब देखिए आपके पास कोई मूलधन था P, ठीक है, आपके पास कोई मूलधन था P, उसमें से आपने 6% ब्याज ले रहे थे। आप कितने % ब्याज ले रहे थे, 6% की ब्याज ले रहे थे। लेकिन किसी कारणवश वो ब्याज घट करके कितनी हो जाती है, 4%। यानी कि ये आप जो भी ब्याज ले रहे थे ये मूलधन में ले रहे थे, ठीक है। तो आपकी जो कमी आएगी तो हमेशा से मूलधन में ही आने वाली है। आपकी जो कमी आएगी वो मूलधन में ही आने वाली है। तो अगर देखा जाए तो P से कितने %, इससे कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो 2% ज़्यादा है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो एक व्यक्ति 3,000 रुपये और जमा करता है ताकि उसको पहले जितना लाभ प्राप्त हो उतना ही ब्याज अभी भी प्राप्त हो। प्रारंभिक जमा धनराशि थी। देखिए इसमें से उसने बोला कि पहले उसकी दर जो थी, ब्याज दर वो 6% थी। उसके बाद जब कुछ घट गई तो 4% बची। तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने तुरंत से उसने 3,000 रुपये अपने मूलधन में और जमा कर दिए। 3,000 रुपये इस वजह से उसने जमा किए कि उसकी जो 2% दर घटी है वो 3,000 रुपये के अब देखिए पूरा 3,000 तो लगाने वाला नहीं ना, 3,000 का 4% लगाएगा। 3,000 का 4% जो होगा वो उसके 2% के बराबर होगा। तो 3,000 का 4% ये इक्वल होगा। देखिए जिसको बात ना समझ में आई हो फिर से एक बार देखिएगा। कोई मूलधन था हमारे पास, उसमें रेट थी 6% की। रेट जैसे ही घटती है तो 4% हो जाती है। तो वो व्यक्ति, वो सेठ क्या करता है कि तुरंत से 3,000 रुपये मूलधन में और इन्वेस्ट कर देता है कि उसे जितना लाभ मिलता था, जितनी दर मिलती थी, जितना ब्याज मिलता था वो उसको ब्याज मिलता रहे। इसलिए उसने क्या किया, 3,000 रुपये और जमा कर दिए। अब 3,000 रुपये आपके डायरेक्टली तो मूलधन में जुड़ने वाले नहीं ना,
3000 का 4% जो होगा वही इसके 2% के बराबर होने वाला है। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज आपका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद इससे इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो आपका मूलधन जो आ जाएगा 6000 रुपये। आपका मूलधन आ जाएगा 6000 रुपये। यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5000 रुपए का कुछ भाग 4% तथा बाकी भाग 6%। 5000 रुपए का कुछ भाग मतलब P1 कितने परसेंट पर? 4% पर, और P2 आपका 6% पर उधार दिया गया। 1 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 220 रुपए मिला। 1 वर्ष बाद आफ्टर 1 ईयर उसे 220 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही वो वार्षिक रूप से हो रही। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या हमसे, तो 6% वार्षिक दर पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। मतलब P2 भाग 2 हमसे पूछा है कि 6% की दर पर हमने कितना धन दिया था। तो देखिए आपसे P1 में 4% की बात की और P2 में 6% की, तो अगर हम 6% को क्या लिख सकते हैं, तो 4% प्लस 2%। अब देखिए अगर हम लोग टोटल 5000 का 4% निकाल लें, 5000 का यदि 4% निकाल लें तो आपका 200 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200 रुपये। अब देखिएगा 220 रुपये तो आपको ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है, 4% पर और 6% पर, यानी कि दोनों पार्ट को मिला के P1 P2 को मिला करके आपको 220 रुपये प्राप्त होते हैं। लेकिन हमने देखा कि 5000 का जब 4% निकालेंगे तो 200 रुपये प्राप्त होते हैं। बचे कितने रुपए? तो आपके पास 20 रुपये बचे। लेकिन 20 से बचे क्यों? क्योंकि हमने इसका 2% अभी नहीं निकाला। तो ये जो P2 है, P2 पार्ट 2, इसका 2% कितने के बराबर है? 20 के। पार्ट 2 का 2% कितने के बराबर है? 20 के। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत हटाना है तो नीचे 100 लगाना पड़ेगा। अब देखिए इससे 10 और इसके बाद P2 का मान आ गया आपका 1000। तो आपका दे रहा आंसर, यानी कि आपने P2 मतलब 6% की दर पर कितना धन उधार दिया। यदि देखिए हम इधर से सॉल्व करते, अगर इधर से सॉल्व करते तो इसका मान निकलेगा, जब हम इधर से सॉल्व करेंगे तो इसका मान। तो ऐसे हम सारे क्वेश्चन इस टाइप के इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर 6% पर वो कितने रुपए? 1000 देता है। 6% पर यदि वो 1000 रुपये देता है तो 4% पर वो कितने रुपए देता होगा? तो 4% पर वो 5000 में जब 1000 आपका चला जाएगा तो 4000 रुपये आंसर। नोट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में आपको इतना समय लगने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ चीज़ें बतानी पड़ती हैं आपको, इसलिए समय लगता है। और जैसे आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो 5000 तुरंत से बनाएंगे और तुरंत देखेंगे 2% ज़्यादा तो आप सॉल्व कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3000 रुपये का कुछ भाग 3000 रुपये का कुछ भाग 5% P1 एंड P2, कुछ भाग 5%, और उसके बाद क्या बोल रहा है? कुछ भाग 5% तथा बाकी भाग 8% की दर पर उधार दिया जाता है। 1 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 210। 1 ईयर बाद उसे कितना ब्याज मिला? तो 210 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें भी बात क्या की है? ब्याज की वार्षिक, इसलिए हम इसमें भी कोई छेड़खानी करने वाले नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करना है तो हमने क्या कहा था? प्रतिशत दोनों का पार्ट 1 और पार्ट 2 का बराबर कर लीजिए। तो यदि 5% इधर है और 5% ही इधर कर लें, प्लस कितना बचेगा? 3%। देखिए लिखा तो आपका 8% ही है,
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इधर जितना दिया होगा उसी हिसाब से हम दोनों को कर लेंगे। तो देखिए 3000 का यदि 5% इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 रुपये। कितना आ गया, 150 रुपये। 5% की दर पर उनको कितना ब्याज मिलता है, तो 150 रुपये। तो देखिए वो बोल रहा 210 रुपये, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 रुपये। आप देखिए जब 5% की दर पर हमने ज्ञात कर लिया तो बचा कितना, P2 का 3% कितने के बराबर है, P2 का 3% बराबर है कितने के, 60 के। तो प्रतिशत हटाना है तो नीचे 100 लगाना पड़ेगा। और ये देखिए 20 आपका कितना आ गया, P2 का मान आ गया आपका पार्ट 2 2000 रुपये। तो यदि पार्ट 2 मतलब 3000 में से 2000 रुपये इधर, तो इसको कितने मतलब 5% की ब्याज पर उसने कितना रुपया दिया, तो 3000 में 2000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1000 रुपये। नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 रुपये का साधारण ब्याज 50 है। 200 रुपये का साधारण ब्याज 50 है तथा वर्षों की संख्या ब्याज दर के बराबर है। ब्याज दर ज्ञात करें। देखिए जब क्वेश्चन में आपको दिया होगा R बराबर T के, यानी कि दर बराबर समय के, इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो आपको दे रखा है कि मूलधन आपका 200 रुपये है और उसमें से आपको 50 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो बोल क्या रहा है, तो क्या ज्ञात करना है हमको, दर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, पहले देख लीजिए, एक बार हम पूरा बता देते हैं आपको कैसे करना है। तो SI बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, PRT/100। अब देखिए R बराबर T के, तो या तो हम T की जगह R लिख सकते हैं, T बराबर R है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, PR²/100 आपका ये बन जाएगा। तो अब P का मान आपको 200 दे रखा है, R² का मान आपको ज्ञात करना है बटे 100 50। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 25 आने वाला है। R² का मान 25%, और देखिए R² का मान 25%, तो R का मान 5%। अब जब R बराबर T के है और R का मान आ गया आपका 5%, तो T का मान भी कितना आएगा, 5 ईयर। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व किया। नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किसी दर पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 भाग है। मूलधन का कितना भाग है, 9/25 भाग। तो देखिए बोल क्या आ रहा है, तथा समय की संख्या व दर प्रतिशत बराबर है। देखिए R बराबर T के इसमें भी दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो हम लोग मानेंगे कि हमारा मूलधन जो था वो 25 था। मूलधन क्या था, 25 था, और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है वो आपका कितना है, 9। देखिए उसने क्या बोला है, मूलधन का 9/25 है। तो यदि हम मूलधन का 9/25 निकालेंगे तब हमारा ब्याज कितना, 9 ही निकलने वाला है, जो कि हमने यहाँ नोट किया है। तो हम लोगों ने सही माना है। आगे चलते हैं। तो आपसे पूछा क्या है, ठीक है, आपको P का मान देखिए मिल गया और SI का मान मिल गया। तो फार्मूला क्या होता है, SI = PRT/100। आपको बार बार फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, कुछ नए स्टूडेंट जुड़े हों तो उनको दिक्कत ना हो, इस वजह से। तो देखिए 9 बराबर 25 इंटू R बराबर T के होता है। R बराबर T के, तो T की जगह क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, 25 R²/100। अब देखिए 4 बार में कट जाएगा आपका। R² बराबर 36,
तो जब 36% आएगा तो R का मान 6 आएगा, और जब R का मान 6 आएगा तो R बराबर T के है, तो जो R का मान आएगा वही T का आएगा, तो T का मान भी कितना आएगा 6 ईयर। नोट कर लीजिएगा भैया, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, पेन कापी लेके बैठिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं आपके लिए, बार बार ऐसे नोट्स मिलेंगे नहीं कहीं पर, तो बहुत ही कम कंटेंट में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने नोट्स बना के चलिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2211 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि इनके ब्याज क्रमशः 1, 2, 3 वर्षों में समान होते हैं यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 15%। 2211 रुपए हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। कितने कैंडिडेट हैं? 3 कैंडिडेट हैं, तो इनको किस टाइप से बांटा गया है? 1, 2, 3 वर्षों में। मान लीजिए P1, P2 और P3 3 भागों में, P आपका जो कोई मूलधन है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो आपसे बोल क्या रहा है? 1 ईयर और P2 इंटू 2 ईयर, P3 इंटू 3 ईयर, और दर जो है सबकी क्या बोल दिया है? 15%। दर कितनी है सबकी? 15%। तो देखिए अभी मैं केवल आपको बता रहा हूं और कितनी आसानी से सॉल्व होता है। सब में नीचे 100 आएगा, कुछ नहीं लिखा भैया, जो फार्मूला ही लिखा है आपका PRT बटे 100, PRT बटे 100। ठीक है, देखिए 15 से 15 से हर सब में बराबर इक्वल, तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना आपका? 1P1 इज इक्वल 2P2 इज इक्वल 3P3। तो जब कभी इस टाइप से लिखा मिल जाता था हमको, तीनों चीज़ें अगर इक्वल में दे रखी हैं, तो अगर इनको अनुपात में चेंज करना है तो क्या होता था? जो भी लिखा है उसका जस्ट उल्टा लिख देते थे हम लोग। तो क्या करेंगे? विद क्रमानुपाती लिख देते थे। तो क्या करेंगे हम? अगर इसको लिखेंगे तो P1 को लिखेंगे तो 1/1 अनुपात, अगर P2 को इसको 2 के लिखेंगे तो 1/2, और 3 को लिखेंगे तो 1/3। अब देखिए फिक्स नंबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। तो जब इसको 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तीनों को, तो आपका आ जाएगा 6:3:2, यानी कि ये P1, P2, P3 ये लोग हैं, ये किस रेशियो में रुपए बांटते हैं? तो 6:3:2 में 2211 रुपए को बांट लेते हैं। तो देखिए 6, 3, 9, 2, 11 बराबर कितने के? 2211 के। 11 बराबर 2211 के, तो कितने गुना हुआ? अगर 2 से 1 का मल्टीपल करा दें हम लोग, 11 कम 11, 11 दूना 22, ठीक है। तो अगर हम लोग 11 का गुणा करा दें 21 टाइम, ठीक है, 21 टाइम में जाएगा आपका। तो इसमें पूछा है कि आपकी 201, तो इसमें पूछा है आपसे कि इसका कितना P3 का कितना मान आएगा। तो 201 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 402 आपका आंसर आ जाएगा। आपको P2 और P1 का मान कमेंट बॉक्स में बताना है कि P1 और P2 का कितना आंसर आएगा। तो देखा दोस्तों, उसने मूलधन जो दिया था आपको 2211 रुपए दिए थे मूलधन के रूप में। हम लोगों ने उनका निवेश ज्ञात किया कि वो किस रेशियो में पैसे को बांटेंगे, तो 6:3:2 निकल के आया, उसको 2211 के सामने दिखा दिया, तो आपका आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने 3 स्कीमों में 12 वर्ष 15 वर्ष, देखिए 3 स्कीमें हैं, 12 वर्ष 15 वर्ष और कितना 20 वर्ष। तो बोल क्या रहा है? 20 वर्ष के लिए क्रमशः 5%, 8%,
कितना 5%, 8% और कितना 9% की दर से निवेश किया। प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त होता है। उसके निवेश का अनुपात क्या हुआ कि इन लोगों ने 12 वर्ष में 5% की दर से P1 ने और P2 ने 15 वर्ष में 8% की दर से और P3 ने 20 वर्ष में 9% की दर से रुपए इन्वेस्ट किए, निवेश किया। लेकिन उसके बाद निवेश करने के बाद भाई जब किसी व्यापार में आप पैसा लगाएंगे तो आपको उससे लाभ भी प्राप्त होगा। तो इन दोनों को जो भी ब्याज या लाभ प्राप्त होता है वो बराबर होता है। तो देखिए यानी कि तीनों क्या है, आपस में देखा जाए तो बराबर हैं। अगर तीनों देखा जाए आपस में तो बराबर हैं भाई। तो देखिए जब इसको ज्ञात करेंगे तो P1 आपको देख ये T का मान दे रखा है, ये R का मान दिया है। सब में देखिए ऐसे ये T का मान, ये R का मान, ये T का मान, ये R का मान, सॉरी ये T का मान, ये R का मान। तो जब हम लिखेंगे तो वही PRT बटे 100, सब में 100 से 100 कट जाएगा इसलिए 100 को लिखेंगे नहीं। तो ये कितना आ जाएगा आपका 12 पंचे 60% बराबर 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120% और आपका क्या आने वाला है 20 नया 180, 180%। अब देखिए प्रतिशत से सब कैंसिल हो जाएगा तीनों। अब 0 से 0 कैंसिल, अगर 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 6 2 बार में जाएगा 12, 6 3 बार में 18। तो आपका कितना आ गया 1P1 इज इक्वल 2P2 इज इक्वल 3P3। तो उसने पूछा क्या है आपसे, देखिए निवेश का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो निवेश का अनुपात ज्ञात करना है, चीज़ें यहाँ बराबर में आई हैं और हमने बताया था अभी कि अगर आपको अनुपात में चीज़ें ज्ञात करनी है, इक्वल का साइन हटाना है और अनुपात का साइन लगाना है तो चीज़ें जस्ट उनका उल्टा लिख देंगे। तो 1 का उल्टा अगर करेंगे तो 1 ही आएगा, अनुपात 2 का करेंगे तो 1/2 और जब 3 का करेंगे तो 1/3। अब इन तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 6 और 6 जब करेंगे एलसीएम लेकर के तो देखिए कितना आ गया 6:3:2। तो तीनों का अगर रेशियो पूछे कि P1 अनुपात P2 अनुपात P3 तो आपका ये होगा। ये रहा आपका आंसर, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 रुपए का साधारण ब्याज 45 है। अब देखिए 180 रुपए का साधारण ब्याज, तो SI बराबर, इस बार हम फार्मूला नहीं लिखने वाले हैं, डायरेक्ट करने वाले हैं। मूलधन आपका 180 रुपए है। बोला क्या है कि R बराबर T के, इसमें भी बोल दिया दर बराबर समय के, तो इसको क्या लिख सकते हैं R इंटू T की जगह भी R, तो आपका R² बटे 100। ये देखिए 4 टाइम में कटेगा आपका और ये 25 टाइम, तो आपका आ गया R² बराबर 25%। तो R का मान 5%। यदि R बराबर 5% के तो आपका T भी क्या होगा 5 ईयर के। तो आपका ये आंसर है, नोट कर लीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 15,000 रुपए की धनराशि का कुछ भाग एक बेटे के, देखिए आपके पास कितने रुपए हैं 15,000 रुपए हैं, 15,000 रुपए का कुछ भाग एक बेटे की जिसकी आयु 12 वर्ष है। बेटा आपका है, कोई बेटा है, 1 नंबर बेटा और 2 नंबर बेटा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक बेटा जिसकी आयु क्या है 12 वर्ष है, जबकि शेष धनराशि दूसरे बेटे के खाते में जमा करता है जिसकी आयु 10 वर्ष है। ठीक, इसकी आयु 12 वर्ष, इसकी आयु 10 वर्ष। और क्या बोल रहा है, जमा करता है। तो सर इस प्रकार की जब वे दोनों 16 वर्ष के हो जाएं, जब दोनों
16 वर्ष के हो जाएं, कितने वर्ष के हो जाएं, 16 वर्ष के। यानी कि देखिए इसका अभी 16 वर्ष होने में कितना समय बाकी है, 10 का है, 16 होने में उसे 6 ईयर का टाइम चाहिए, और 12 वर्ष का, इसको 16 वर्ष का होने में 4 ईयर का टाइम चाहिए। कितने ईयर का, 4 ईयर का। तो देखिए बोला क्या है आपसे, तो क्वेश्चन में आपसे बोला है तो उन्हें बराबर धनराशि प्राप्त होती है। जब वे 16 साल के हो जाते हैं तो उन्हें क्या होता है कि जो भी धनराशि प्राप्त होती है, इसमें से जो भी धनराशि प्राप्त होती है वो बराबर प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन ब्याज की दर, जबकि ब्याज की दर 3% वार्षिक हो। देखिए इसमें से आपको ब्याज की दर जो दी है वार्षिक 3%, वार्षिक ब्याज की दर जो दिया है वो 3% दिया है। तो देखिए 4 वर्ष, एक वर्ष में जब 3% की बात कर रहा है, एक वर्ष में 3% की बात कर रहा है, तो आपके पास 4 ईयर का समय है और 3% ब्याज है, यानी कि 12%। अब देखिए इसमें से 6 ईयर की बात है। अब 6 ईयर में 1 ईयर में आपके पास 3% अगर दर है, तो 6 ईयर में कितनी हो जाएगी, 18%। लेकिन ये क्या है, ये बेटा 1 है और आपका ये बेटा 2 है। तो जब ये दोनों बोला कि इक्वल है एक दूसरे के, तो यानी कि B1 बराबर B2 के, क्या बोल दिया, B1 बराबर B2 के, इनको जो भी लाभ प्राप्त होता है वो एक दूसरे के बराबर है। तो ब्याज हम जब ज्ञात करते तो फार्मूला होता था PRT/100 बराबर PRT/100, तभी तो दोनों का ब्याज बराबर होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों को बराबर दिखाएंगे। तो यदि आपके पास B1 = 12 बराबर, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट RT का मान जो है वो हम लोगों ने रख दिया है, क्योंकि T आपका J है और आपका R J है। इसमें भी हमने यही किया है, T आपका J है, R आपका J है, और 100 इसलिए नहीं लिखते नीचे कि कट जाता है, फिर भी लिख देते हैं। तो आपका कितना आ गया, तो B2 = 18/100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया आपका, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, दर दे रखी तो परसेंटेज लिखा जाता है, तो इससे ये कैंसिल। तो B1/B2 का अनुपात कितना आ गया, इसको काट लेंगे 6 से, तो 2 टाइम में जाएगा, ये 3 टाइम में जाएगा, तो 2/3। अब देखिए अपने पास जो रेशियो आया वो आया कि B1 जो है 2 रुपए का ब्याज कमाता है और B2 3 रुपए का। जबकि इसमें से क्या बोल रखा है कि B1 के पास अगर यदि 2 रुपए हैं, B2 के पास 3, तो दोनों के पास 5 रुपए हुए। लेकिन 5 नहीं, कितने बोल रहा है, देखिए हमने निकाला 5, तो इसमें बोला 5 नहीं, कितने, 15,000 के। 5 नहीं 15,000 के। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, 5 बराबर 15,000 के, तो कितने गुना है, 3,000 टाइम, 3,000 में गुणा कराएंगे तब हमको 15,000 प्राप्त होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 5 में कितने का गुणा किया जाए कि हमको 15,000 प्राप्त हो जाए। तो जब हम 3,000 का गुणा करेंगे तो हमको 15,000 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यदि B1 का हमको ज्ञात करना है तो 2 आपने निकाला है, इसमें 3,000 का गुणा कराएंगे तो आपका 6,000 रुपये। और यदि B2 मतलब जो सेकंड बेटा था उसने क्या किया, उसमें अगर 3,000 का गुणा कराएंगे तो देखिए 3 त्रिका 9,000, यानी कि इसको 9,000 उसको 6,000 रुपये प्राप्त होते हैं। दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 15,000 रुपये मिल जाएंगे। यही आपका आंसर है। हो सकता है जो बेटा सेकंड वाला है ये ज़्यादा सेवा पानी करता हो, इसलिए इसको ज़्यादा प्राप्त हुआ। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।